हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी एलसीएम यानी कि लघुत्तम निकालने की ट्रिक लेकर आया हूं इस वीडियो में, जो सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे और सारे पॉइंट को नोट करते हुए चलेंगे। आपका कभी भी कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, मैं आपको गारंटी देता हूं। और यह वीडियो सभी छात्र के लिए लाभदायक है, चाहे वो हिंदी मीडियम के हो चाहे अंग्रेजी मीडियम के स्टूडेंट हो, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आपके सामने स्क्रीन पर सवाल लेकर आया हूं मैं। आप पूरा सवाल ध्यान से पढ़ेंगे, पूरे सवाल को आपको ध्यान से पढ़ना है। पहला सवाल है, दोस्तों मैं आपको एक पॉइंट बता देता हूं। इस वीडियो को देखने से पहले आपको डिविजिबिलिटी रूल पूरा अच्छे से पता होना चाहिए कि कौन सा नंबर कौन से नंबर से डिवाइड होगा, कौन सा नंबर कौन से नंबर से भाग होगा। आपको सारी इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। अगर नहीं पता होगी तो मैं बीच बीच में बता दूंगा आपको। तो पहला सवाल देख लेते हैं। पहला सवाल है आपके सामने, फाइंड द एलसीएम ऑफ 15, 25 एंड 29। 15 और 25 और 29 का लघुत्तम ज्ञात कीजिए। पहला सवाल है आपके सामने। इस सवाल में क्या करना है आपको लघुत्तम निकालना है। कैसे निकालोगे आप क्या करोगे, पहले इसमें से 25 लोगे। 25 लेने के बाद में आपको 25 का डिविजिबिलिटी रूल पता होगा। 25 में क्या होता है कि आखिरी की दो संख्या 25 से भाग होनी चाहिए। अगर आखिरी की दो संख्या 25 से भाग होगी तो वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर एक से ज़्यादा राइट आंसर हो गए तो आपको चेक करना पड़ेगा। तो पहले चेक कर लेते हैं एक बार। पहला जो आपके सामने विकल्प है उसमें क्या है, 2335। इसकी आखिरी दो संख्या 25 से भाग नहीं हो रही, तो ये आपका आंसर नहीं होगा। इसमें भी नहीं होगा। आपकी दो संख्या बची, इसमें 75 है, 75 भाग हो जाता है 25 से, तो ये इसका आंसर हो सकता है। ये इसका आंसर हो सकता है। अब नीचे है 2375, जो यहाँ पे छिपा हुआ है, आपको दिख नहीं रहा। ये भी इसका राइट आंसर हो सकता है। अब हमें चेक करने की ज़रूरत है। आप चेक कैसे करोगे, आपको ये देखना है कि आप चेक कैसे करोगे। आप क्या करोगे, 15 के गुणनखंड करोगे, फैक्टर करोगे। 5 गुणे में 3। जब आप 5 गुणा में 3 करोगे तो आप क्या करोगे, एक बार 3 से चेक करोगे, इसको चेक करोगे, इसको चेक करोगे, जो हमारी 3 है जो संख्या है उससे चेक करोगे डिवाइड करके। और जो 3 का डिविजिबिलिटी रूल होता है, सभी संख्या का जोड़ 3 से भाग होना चाहिए। इनको जोड़ो, इनको जोड़ने के बाद में आएगा 2 और 3 5, 5 और 7 12 और 5 17। क्या 17 3 से भाग होता है? नहीं होता। तो ये भी आपका राइट आंसर नहीं होगा। बचा ये वाला 2 और 1 3, 3 और 7 10 और 5 15। क्या 15 3 से भाग होता है? होता है। तो यही आपका राइट आंसर हो गया। जो इसका लघुत्तम आया वो आया 2175। ये इसका राइट आंसर हो गया। आई होप आपके क्वेश्चन पूरा समझ में आया होगा। हमने क्या करा इस क्वेश्चन में, एक बार और बता देता हूं मैं आपको, अच्छे से एक बार बता देता हूं। मैंने क्या किया, इसमें पहले 25 को लेके देखा। मैंने क्या किया, 25 को लिया नीचे। 25 से मैंने आखिरी की दो संख्या भाग करके देखी तो नहीं हुई। आखिरी की दो संख्या भाग नहीं हुई। इसमें हो पा रही थी और 2375 में हो पा रही थी। लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा, अभी हमारा आंसर नहीं आया। अभी हमारे पास ऐसा लग रहा है कि जैसे हमारे दो आंसर आ जाएंगे। यहां से हम क्या देख पा रहे हैं कि जैसे आपको दो आपके उत्तर लग रहे हैं, लेकिन हमें इन्हें भी चेक करना पड़ेगा। फिर मैंने क्या किया, 15 के गुणनखंड करे, 5 गुणा में 3।
जब आप इनके गुणनखंड करोगे तो 3 से भाग करके देखोगे इसको और इसको। तो मैंने भाग करके देखा, 3 का जो डिविजिबिलिटी रूल होता है वो होता है सभी संख्याओं का जोड़ 3 से भाग होना चाहिए। इसका भाग नहीं हो पा रहा था जोड़। आप इनको जोड़ के देखो, 17 आ रहा था। क्या ये 3 से भाग होगा? नहीं होगा। 2175 में क्या करेंगे? 15 आ गया था जोड़ने के बाद। इनको जोड़ने के बाद में क्या आया था? 15। क्या 15 3 से भाग है? यस, 3 से भाग है। तो आपका राइट आंसर क्या हो गया? 2175। आई होप अब आपके सारे पॉइंट समझ में आएंगे, आप कोई भी पॉइंट नहीं भूलोगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा गया है? वह छोटी से छोटी संख्या बताओ जो दिए हुए नंबर से भाग हो जाए। वह छोटी से छोटी संख्या बताए। व्हाट इज द लीस्ट नंबर डिविजिबल बाय 10, 18, 25, जो दिए हुए नंबर से डिवाइड हो जाए। तो आपको क्या करना है? फिर आपको 25 नीचे उतारना है। हम चेक करके देखेंगे 25 का भी। अभी मैंने डिविजिबिलिटी रूल बताया है, आखिरी की दो संख्या 25 से भाग होनी चाहिए। क्या ये हो रही है? हो रही है। क्या ये हो रही है? आखिरी की संख्या हो रही है। यहाँ पे नहीं हो पा रही आखिरी की दो संख्या। यहाँ पे एक संख्या नीचे छिपी हुई है, वो है 500। 525 का जो डिविजिबिलिटी रूल होता है कि आखिरी की दो संख्या 25 से भाग होनी चाहिए और आखिरी में 0 होनी चाहिए। 0 है। तो हमें कौन कौन सी संख्या चेक करनी है? 350, 450, 500। अब हम क्या करेंगे? अब हमें क्या करना पड़ेगा? अब हमें 18 को नीचे लेना पड़ेगा। 18 के गुणनखंड करो तो क्या आएगा? 9 दूनी 18। अब आपको 9 का डिविजिबिलिटी रूल पता होगा कि सभी संख्याओं का जोड़ 9 से भाग होना चाहिए। 350 में अगर जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 8 आएगा। क्या 9 से भाग है? नहीं है। तो ये भी आपका राइट आंसर नहीं होगा। 4 और 5 को जोड़ के क्या आएगा? 9 आएगा। क्या 9 से भाग है? ये आपका राइट आंसर हो सकता है। अब 500 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 5 + 0 + 0, तो 5 आएगा। क्या 5 भाग है 9 से? नहीं है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ये वाला 450 आपका वह छोटे से छोटा नंबर है जो दी हुई संख्या से भाग हो सकता है। तो आपका राइट आंसर क्या आ गया? 450 आपका राइट आंसर आ गया। 450 आपका राइट आंसर आ गया। आई होप आपके सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 देख लेते हैं एक बार। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर डिविजिबल बाय 6, 8, 18, 24, 36। वह छोटी से छोटी संख्या बताओ जो दिए हुए नंबर से भाग हो जाएगी। तो आपको क्या करना है? आपको क्या करना है? तो आपको क्या निकालना है? आपको वह छोटे से छोटा नंबर निकालना है जो दिए हुए नंबरों से डिवाइड हो जाए पूरा पूरा। तो आपको क्या करना है? अगर आपको जो 6 है, 6 है, वो किसका फैक्टर है? वो 36 का फैक्टर है, तो 6 को हटा देंगे। 8 किसका फैक्टर है? 24 का है, 8 को हटा देंगे। 18 किसका फैक्टर है? 36 का फैक्टर है, इसको हटा देंगे। आप करेंगे क्या? आप सिर्फ 24 और 36 को लोगे। 24, 36 में आपको 36 के क्या करने पड़ेंगे? गुणनखंड करने पड़ेंगे। तो 9 गुणे में 4। तो आपको मैंने बताया है 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? सभी संख्या का जोड़ 9 से भाग होना चाहिए। 6 और 3 9, 9 आ गया, ये भाग हो जाएगा। अब 7 और 2 9, आपके 2 बार 9 आ चुके हैं, तो अभी आपको ये पता नहीं लगेगा कि आंसर कौन सा होगा। 8 और 4 12, क्या 12 भाग होगा? नहीं होगा 9 से। अब आपका नीचे है 14, 14 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 5 आएगा।
क्या 5 डिवाइड होगा 9 से? नहीं होगा। तो आपका राइट आंसर ये भी नहीं होगा। तो आपके पास में विकल्प क्या बचे? 36 और 72। क्या ये डिवाइड होंगे? इनको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा 36 है वो हमारा 36 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास कौन कौन सी संख्या बची थी? 24 और 36। तो 36 से 36 डिवाइड हो जाएगा, लेकिन 24 से नहीं होगा। तो ये भी आपका राइट आंसर नहीं होगा। क्या बचा? 72। 72 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपके पूरा पॉइंट समझ में आ गया होगा। जो मैंने आपको डिविजिबिलिटी रूल बताया है वो भी आपके समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले सवाल पर। सवाल नंबर 4, इसे पढ़ लेते हैं। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच गिव्स ए रिमाइंडर 5 व्हेन डिवाइडेड बाय एनी ऑफ द फॉलोइंग नंबर। वह छोटे से छोटा नंबर बताओ जो दिए हुए नंबर से डिवाइड हो जाए, जो दिए हुए नंबर से भाग हो जाए, और बाद में जो हमारा रिमाइंडर बचे, जो हमारा शेष बचे, वो कितना बचे? कितना शेष बचेगा हमारा? 5। तो आपको वो नंबर निकालने का एक फॉर्मूला होता है, एलसीएम 8, 12, 15 प्लस में क्या, जो रिमाइंडर बचा है, कितना रिमाइंडर? 3। आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। अगर हमें नंबर निकालना है तो फॉर्मूला क्या होता है? लघुत्तम किसका? 8, 12, 15 का प्लस रिमाइंडर। तो आपको क्या करना है? 8, 12, 15 का रिमाइंडर निकालने के लिए आप क्या करोगे? आप क्या करोगे? आप ध्यान से देखो, रिमाइंडर है इसका दोस्तों 5 है रिमाइंडर, सॉरी रिमाइंडर कितना है इसका? 5 है। रिमाइंडर कितना है? 5 है। रिमाइंडर कितना है इसका? 5। रिमाइंडर कितना है? 5। रिमाइंडर कितना है? 5 है। सॉरी ये काम नहीं कर रही इसकी। तो आपका ये फॉर्मूला काम करेगा, नंबर इक्वल टू लघुत्तम किसका? 8 का, 12 का, 15 का, बाद में रिमाइंडर क्या लिखा मैंने? 5 लिख दिया। अब आपको क्या करना है? 8, 12, 15 का लघुत्तम निकालने के लिए आपको क्या करोगे? आप क्या करोगे? 8 और 12 का लघुत्तम क्या आएगा? आप डायरेक्ट भी देख सकते हो, 120 आएगा। 120 आएगा। 120 को यहाँ लिख लेंगे। रिमाइंडर कितना है? 5 है। तो नंबर क्या निकल गया? 125। 125 इसका राइट आंसर हो गया। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, आपने नोट भी कर लिया होगा। चलते हैं आगे। आज का आखिरी सवाल पूछा क्या गया है? फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिवाइडेड बाय 4, 9, 12, 16 ईच टाइम लिव्स रिमाइंडर 3। ये क्या कह रहा है? वह छोटे से छोटा नंबर बताओ जो इन नंबरों से भाग हो जाए और हर बार हमारा जो शेष बचे वो कितना बचे? 3 बचे। तो दोस्तों आपको क्या करना है? वही वाला करना है, नंबर इक्वल टू एलसीएम किसका? 4 का, 9 का, 12 का, 16 का, प्लस में 3। अब क्या करोगे आप? 4 किसका फैक्टर है? 12 का, तो 4 को हटा देंगे। अब बचा 9, 12 और 16। आप देखो आपको क्या करना है। अब आपको चेक कैसे करना है? 9, 12 और 16 का जो लघुत्तम आएगा वो क्या आएगा? 9 का, 12 का और 16 का। कैसे निकल के आएगा ये देखो आप,
3 गुणे में 3 9 होता है, 3 गुणा 4 12 होता है, 4 चौक 16 होता है, यह आपको पता है। अब लघुत्तम कैसे निकालेंगे? 3 की पावर सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? 3 की पावर है 2। 4 की पावर कितनी है ज़्यादा? 4 की पावर है 2। हम लघुत्तम में अगर इस तरीके से निकालेंगे तो जो सबसे ज़्यादा घात वाली संख्या होगी उसको लिख लेंगे। 3 की पावर 2 यहाँ से मिल गया, 4 की पावर 2 यहाँ से मिल गया। अब इसको गुणा करने के बाद में क्या आएगा? 9 गुणे में 16 करेंगे तो क्या आएगा? 9 गुणे में 16 करेंगे तो क्या आएगा? 144 आएगा। 144 आ गया। एक बार मैं इसको मिटा देता हूँ। जो हमारा लघुत्तम आया वो क्या आया? 144 आया। लघुत्तम कितना आया? नंबर निकालने के लिए हम क्या करते थे? इनका लघुत्तम क्या है? 144 आया। प्लस में कितना करेंगे? जो रिमाइंडर है, रिमाइंडर क्या है? 3 है। तो आपका नंबर निकल के क्या आया? 147। 147 आपका राइट आंसर हो गया। आई होप आपके ये पूरी ट्रिक समझ में आ गई होगी, आपने नोट भी कर लिया होगा। बढ़ते हैं आगे। दोस्तों आई होप आपको पूरा जो लघुत्तम है आपके समझ में आ गया होगा, जो एलसीएम है आपके समझ में आ गया होगा। आज का एक क्वेश्चन लेकर आया हूं। क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 4096? 4096 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 4096 का स्क्वायर रूट क्या होगा? यह आप मेरे को कमेंट करके बताओगे। कमेंट करके बताओगे, मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगा। चलते हैं आगे। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पूरी समझ में आई होगी, आपने नोट भी कर लिया होगा। और अगर आपने इस वीडियो को आपको अच्छी लगी तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना। अगर आपको गणित और रीजनिंग की ट्रिक पढ़नी है गवर्नमेंट एग्जाम के लिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और घंटे का आइकन दबाना ना भूलें। घंटे का आइकन दबाना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।